एग्जिट पोल्स के मुताबिक क्या वाकई इन चुनावों के बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलने जा रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता साहब हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में तीनों के लिए 45 सेकंड। एनके सर, जो कल एग्जिट पोल आए हैं, क्या आपको लगता है कि इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक वाकई भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने जा रहा है? देखिए, एक बात तो ये है कि एग्जिट पोल भारत में पॉसिबल नहीं होता है, ये मैं साफ कह दूं, क्योंकि मल्टी वेरिएबल सिचुएशन है। लिहाजा एग्जिट पोल में अगर आपको पूरी चीजें मिल जाए ये संभव होता नहीं है। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं और कई लोगों ने किया है, तो एक बात साफ है कि एग्जिट पोल में भी अगर आप देखिए तो बहुत ही वेफर थिन मेजॉरिटी है, काफी कंफ्यूजन है। उनके अपने रिजल्ट्स भी एक के कुछ और हैं, दूसरे के कुछ और हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के अगर बीजेपी उनका जो पोल ले लेते हैं आप, और तब आप देखें तो बीजेपी बुरी हालत में नहीं है। ये कहेंगे कि कांग्रेस को एडवांटेज मिला है, लेकिन बीजेपी को आप ये समझेंगे खराब हालत में है, ये नहीं है। अगर मध्य प्रदेश रिटेन कर रही है तो ये तारीफ की बात है। ठीक है, लेकिन रोहन गुप्ता साहब, दो बड़े राज्य भारतीय जनता पार्टी के खाते में ज्यादातर एग्जिट पोल बता रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आपकी राय कुछ और हो सकती है, लेकिन इन दोनों राज्यों की लोकसभा सीट 54 हैं 2024 के लिहाज से। रोहन गुप्ता साहब। अनुराग जी, जिस प्रकार से एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं, आप एग्जिट पोल टू एग्जिट पोल देखिए, वेरिएशन देखिए। एक एग्जिट पोल कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 68 दिखा रहा है, एक दूसरा एग्जिट पोल 120 दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी भी एग्जिट पोल में जब इतना ज्यादा वेरिएशन आता है तो हमको फाइनल रिजल्ट का वेट करना चाहिए। देखिए, कई एग्जिट पोल ने राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त दिखाई है, कई लोगों ने मध्य प्रदेश में दिखाई है। तो मुझे लगता है कि इवन दो ओवरऑल आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में क्लियर है, तेलंगाना में क्लियर है, फिर भी आज मैं ये कहूंगा कि जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आए ये दिखा रहा है कि कांटे की टक्कर है सारे राज्यों में। जहां पे राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करो, जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए कुछ भी हम कहेंगे उसका मतलब नहीं है। पर जो मैं धरातल पे देख रहा हूं, राजस्थान की हम बात करें तो कांग्रेस ने अपनी जो भी प्रोमिस के उसको डिलीवर किया है। मध्य प्रदेश में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी। तो ओवरऑल जब आप परिणाम देखेंगे तो कांग्रेस के फेवर में आपको एक वेव दिखाई देगा और सारे राज्यों में कांग्रेस की बढ़त बनेगी। ठीक है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, 3 तारीख तक का इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या राजस्थान मध्य प्रदेश में मिठाई का ऑर्डर, कपड़ों का ऑर्डर दिया जा चुका है? देखिए, जनता ने जो मतदान में जो कुछ डाला है उसी से पता चल चुका है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। राजस्थान में तो क्योंकि मैं खुद भी यहां बैठा हुआ हूं, राजस्थान की जनता जानती है कि उसने क्या किया है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान राजस्थान में हुआ है और 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। उसी तरह मध्य प्रदेश में जिस तरह का पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा हमारा था उसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं। हम जो पॉलिटिकल पंडित थे हमको छत्तीसगढ़ में बहुत पीछे दिखा रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल ले लो या वहां की स्थिति ले लो, वर्तमान स्थिति, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने जा रहे हैं और तेलंगाना में हमारे बिना सरकार बनेगी नहीं। इतनी ये जो 4 राज्यों का हमको मिला जुला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसमें मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान में खासतौर पर जो एग्जिट पोल में आया उससे कहीं बेहतर स्थिति में राजस्थान में खासतौर पर, क्योंकि राजस्थान की परिस्थितियां, राजस्थान को हम लोग बहुत करीब से देख पा रहे हैं और इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में तो जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे और तेलंगाना में भी हमारी प्रेजेंस बहुत अच्छी है। नहीं, इस तरीके के बयान तो 3 तारीख तक लगभग हर राजनीतिक दल के प्रवक्ता देंगे। प्रवक्ताओं का काम भी है, लेकिन उसके पीछे कुछ आधार भी होना चाहिए। एनके सिंह साहब, जो मेजॉरिटी है एग्जिट पोल की, वो ये कह रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आ रही है, वही मेजॉरिटी कह रही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आ रही है। ये जो 2 फैक्टर हैं, इनका मतलब आपके हिसाब से क्या है? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने बड़ी लकीर खींची है, तेलंगाना जिसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को जाता था 2014 में, 2023 में ही सही, कम से कम वहां पर कांग्रेस अपनी उपस्थिति सत्ता में दर्ज करा रही है, बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर एक टेस्ट केस के रूप में ले तो ये साउथ इंडिया में कांग्रेस के फिर से रीस्टैब्लिश होने का ये एक मैसेज है और ये बीजेपी को सतर्क होना चाहिए। तेलंगाना में अगर कांग्रेस इतनी ज्यादा, और वो भी तेलंगाना में टीआरएस को, जिसको बीआरएस कहते हैं, उसको रिप्लेस करके आ रही है, तो
तो ये कोई साधारण बात नहीं है। उसी तरह अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिटेन कर ले रही है तो बीजेपी को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी अच्छा करती है तो एक बात मानना होगा कि 15 साल में भी एंटी इनकम बेसिस जनरेट नहीं हुई है। ये अपने आप में वो देखना होगा कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ले पा रही है। हम राजस्थान को जानते हैं, वो ट्रेडिशनली चेंज करती है, रोटी पलटना जिसे कहते हैं, तो राजस्थान में रोटी पलटती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि राजस्थान में भी बहुत कम मार्जिन से बीजेपी जीतेगी। लिहाजा आम चुनाव के लिए बीजेपी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीजें इतनी आसान नहीं है। ठीक है रोहन गुप्ता साहब, राजस्थान का तो एनके सर कह रहे हैं कि वो रिवाज लगातार बदलता है, 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में मेजॉरिटी ऑफ एग्जिट पोल्स भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला रहे हैं, जो अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि हर कोई कह रहा था कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, सीएम का प्रोजेक्शन नहीं था। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सामने बड़े चैलेंजेस रहे होंगे मध्य प्रदेश में, या क्या आपकी उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, मुझे नहीं लगता है अनुराग जी, जो मैंने वैसे ही कहा कि एग्जिट पोल पे अगर सारे एग्जिट पोल एक डायरेक्शन दिखाते तो मैं बहुत बेबाकी से डिबेट करता हूं और मैं उसमें टिप्पणी करता। आप एमपी की बात करें, एक पोल ने 120 सीट दिखाई और एक ने 68 दिखाई है। अब अगर हम पहले वाले एग्जिट पोल पे डिस्कशन करेंगे तो हम कुछ और डिस्कशन करेंगे, अगर दूसरे पे करेंगे तो और करेंगे। वैसे ही एक एग्जिट पोल ने राजस्थान में 106 सीटें दिखाई है कांग्रेस के लिए। सो मैं आपको वही बोलता हूं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। आप देखिए, 5-8 में से 3 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे, जो धरातल की आप बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन हमने देखी है, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हमको जो ग्रास रूट के जो आंकड़े, जो जिस प्रकार से मतदान हुआ, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो आकलन किया, कोई मुझे दो राय नहीं है कि कहीं पे भी कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में 125 से कोई कम सीट आ रही हो। इसी प्रकार से राजस्थान में जो हमने आंकड़ों का आकलन किया, मुझे जो आकलन दिख रहा है, कम से कम 106 से 107 सीट मैं राजस्थान में देख रहा हूं। तो मुझे लगता है कि जैसे तेलंगाना की बात थी, कोई नहीं मान रहा था चुनाव के पहले, आज दिख रहा है। तो आखिरी चीज जो मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी, देखिए एग्जिट पोल एक ऐसी चीज है, आप सैंपल साइज सबकी देखेंगे, मैक्सिमम सैंपल साइज हर विधानसभा में 200 वोट की है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कांग्रेस या बीजेपी की हम बात करें, जब सारे एग्जिट पोल एक डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं तब मुझे लगता है कि हमको वेट करना चाहिए फाइनल रिजल्ट आने तक। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता लगातार दावा कर रहे हैं, अगर उनका दावा सच साबित होता है तो आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ी मुश्किलें ज्यादा हैं, क्योंकि यहां तो आप लगातार लाल डायरी का मुद्दा उठा रहे थे, बेनामी लॉकर्स का मुद्दा उठा रहे थे, करप्शन का मुद्दा उठा रहे थे, गहलोत और पायलट के बीच का जो संघर्ष था वो आपके हाथ में एक मुद्दा और था ही। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या दावा करती है उस पर तो मैं नहीं जाता कि, लेकिन राजस्थान में जो राजस्थान की जनता ने पिछले 5 साल में भोगा है, मतदान उसके आधार पर हुआ है। राजस्थान कैसे भूल सकता है कि 70 लाख बेरोजगारों के पेपर लीक करके कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 19 पेपर लीक किए, यहां पे उनके सपनों को मार दिया। राजस्थान कैसे भूल सकता है कि 11 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाएं यहां पर हुई, 2 लाख से ज्यादा महिला अत्याचार के मुकदमे हुए, 35,000 से ज्यादा बेटियों के साथ दुष्कर्म, जिनमें 15,000 तो छोटी बच्चियां हैं। ये राजस्थान जैसे शालीन प्रदेश में पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी की अराजक सरकार के राज में हुआ है। राजस्थान कैसे भूल सकता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है पिछले 4 साल से राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में देश में नंबर 1 पर बना हुआ है। राजस्थान कैसे भूल सकता है कि महंगाई के मामले में 9.6 की दर के साथ आज देश में महंगाई के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर बना हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में देश में नंबर 1 पर बना हुआ है। बिजली की कीमतों के मामले में देश में नंबर 1 पर बना हुआ है। साइबर अपराध के मामले में राजस्थान गहलोत सरकार की वापसी दिखा रहे हैं, दिखा रहे होंगे तो हम उनको नहीं मानते ना। इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम तो राजस्थान के लोगों पर भरोसा करते हैं, राजस्थान की जनता पर भरोसा करते हैं। राजस्थान में जो अराजकता कांग्रेस पार्टी ने फैलाई उसके खिलाफ जो मतदान हुआ उस पर भरोसा करते हैं। राजस्थान की देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2018 में जब चुनाव हुआ था तो ये 5 राज्य वो राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम नहीं आए थे। लेकिन आज जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम सरकार के बहुत करीब हैं, और तेलंगाना में तो हमारी 1 सीट जीत कर आई थी। तो आप इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी जितना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रही है, राजस्थान में हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाने के करीब एग्जिट पोल बता रहा है। तो उस हिसाब से राजस्थान में पूरे इन 5 राज्यों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में
भारतीय जब जनता पार्टी 2023 का जबरदस्त प्रदर्शन कर रही विधानसभा है, जिसको चुनाव स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, जब 2023 का ये विधानसभा चुनाव इनके सर क्षेत्रीय चेहरों पर ना लड़ा गया हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया हो, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन खासकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जो संघर्ष है वो लगातार दिख रहा है, क्लीन स्वीप नहीं नजर आ रहा है एग्जिट पोल में। आपको लगता है कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और यही एक्चुअली वास्तविक एनालिसिस है कि अगर इतने जबरदस्त मोदी जी के विजिल स्टॉप टूर के बाद भी कांग्रेस परफॉर्म करती और 2 राज्यों में आती है, 2 में अगर नहीं आती तो भी नजदीक रहती है, तो ये वार्निंग वेकअप कॉल है बीजेपी के लिए। और खास करके मोदी जी की वो मकबूलियत जो पहले थी शायद वो कम हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ट्रेनिंग की अंतर है, स्पोक्स पर्सन की जो ट्रेनिंग होती है, देखिए बहुत जोर से कांग्रेस वाले कह रहे हैं, खारिज कर रहे हैं एग्जिट पोल को, लेकिन वो पूर्ण बहुमत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बीजेपी वाले 2/3 से नीचे आ ही नहीं रहे हैं। यही बस ट्रेनिंग का अंतर होता है जो कांग्रेस को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी, जो बात एनके सर ने कही कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 5 राज्यों का चुनाव लड़ा जाए और उसके बाद 2 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आती नजर आए और 2 राज्यों में संघर्ष बहुत ज्यादा, ये तो कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है सर, और आपके लिए बड़ी चुनौती। रोहन जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं तो आपको पहले भी बोल चुका हूं साहब, 2018 में इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम नहीं आए थे, लेकिन उसके ठीक 6 महीने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में इन सब राज्यों में, राजस्थान में 25 में से 25, मध्य प्रदेश में से 29 में से 27, लक्ष्मीकांत जी, छत्तीसगढ़ में 13 में से 10 क्षेत्रीय चेहरों पर चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, था लोकसभा का। तब वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के चेहरों पर चुनाव लड़ा था, रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था 2018 में, चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है 2023 में भी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव परिणाम का ही हम विश्लेषण कर रहे हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूं, आप कल परिणाम, परसों परिणाम आने दीजिए। राजस्थान में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की हम सरकार बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि 2018 में जहां पर इन राज्यों में हमको जनादेश नहीं मिला था, वहां पर हम जनादेश लेकर आ रहे हैं। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया था उसी को दोहराने जा रहे हैं इन राज्यों में। ठीक है रोहन गुप्ता, राजस्थान में अगर आप एग्जिट पोल को नकार भी रहे हैं, हम मान लेते हैं कि एग्जिट पोल गलत साबित हो रहे हैं, आपकी जीत के दावे के पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान में तो गहलोत सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे, करप्शन के, लाल डायरी, बेनामी लॉकर, जो संघर्ष था आपस में दोनों नेताओं का, वो बगावत और भी बहुत कुछ, उसके बाद भी आपको जीत का आधार क्या नजर आता है? देखिए अनुराग जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। राजस्थान में सबसे बड़ी चीज थी कि जिस प्रकार से गहलोत सरकार की पूरी 5 साल की कार्यकाल की उपलब्धियां रही, 96% वादे, कभी किसी सीएम की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि अपने मैनिफेस्टो के 96% वादे पूरे हो, ऐसा कोई दावा आज तक इंडिया के इतिहास में कर पाया हो। गहलोत जी ने पूरे रिकॉर्ड के साथ में वो चीज रखा। और आखिर में जिस प्रकार से भाजपा मुद्दाविहीन हो गई, उन्होंने शुरुआत की थी ईडी से, फिर वो हिंदू मुसलमान पे लेके गए, वो मुद्दा भी नहीं चला। उसके बाद में ये प्रधानमंत्री जी की आखिरी सभा में उनको कांग्रेस के नेता सचिन पायलट जी की बात करनी पड़ी। इससे मुद्दाविहीन क्या होगी कोई पार्टी? तो जिस प्रकार से मुद्दाविहीन वो हो गए थे, और जिस प्रकार से आप भाजपा के कार्यकर्ता को भी पूछो तो ये कहेगा नहीं कार्य तो बहुत अच्छा किया है, हम लोग तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। तो जनता समझ चुकी थी और मोदी जी को खुद कहना पड़ा कि हम तो गहलोत जी की योजना चालू रखेंगे। इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या चाहिए कि किसी दूसरी पार्टी का मुखिया जिसके चेहरे पर लड़ाई लड़ी जा रही है वो ये कहता हो कि हम दूसरी पार्टी की योजना चालू रखेंगे। और आखिरी महत्वपूर्ण चीज, एक बहुत चीज आपने अच्छी कही अपने एनालिसिस में कि भाजपा जो एक्सपेरिमेंट करी और राष्ट्रीय नेताओं पे राज्यों के चुनाव लड़ रही है, ये बूमरैंग हो रहा है। ये उनके हिमाचल प्रदेश में भी बूमरैंग हुआ, कर्नाटक में भी बूमरैंग हुआ, पर भाजपा ये समझ नहीं रही है, कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है। इसलिए आप हर राज्य में देखेंगे कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं स्थानीय नेताओं के चेहरे पर लड़ रहे हैं, और उसके ऊपर हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है एक मोहर लगाता है कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया है हम वो पूरा करेंगे। भाजपा में वो नहीं है, प्रॉमिस भी मोदी जी कर रहे हैं, जुमले भी वही दे रहे हैं, रैली भी वो कर रहे हैं, एक भी स्थानिक नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज कुछ कहना चाह रहे हैं और उसका खामियाजा भाजपा भुगतेगी। लक्ष्मी भारद्वाज कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में लक्ष्मीकांत जी, फिर मैं इनके सर के पास जाऊंगा। देखिए रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमने क्षेत्रीय चेहरों पर चुनाव लड़ा, तो राजस्थान में आपका चेहरा कौन था? आपने तो डिक्लेयर ही नहीं किया सीएम का उम्मीदवार किसी को, मुख्यमंत्री रहते हुए भी।
और आप कह रहे हैं कि मैंने चेहरे 96% वादे आपने पूरे कर दिए। चेहरे कहा, चेहरा नहीं कहा। आपकी जबान फिसल गई है रोहन जी। चेहरे कहा, आप सुनिए ठीक से। 96% वादे बिल्कुल पूरे नहीं, नहीं हमने किए। चेहरे कहा। आपने 96% और वादे आप पूरे तो चेहरा नहीं ही नहीं किए। आपका आपके आपका गलती तो से चेहरा आपने डाउन कर दिया। उससे निकल गया है। देखिए हमारे तो चेहरे ही चेहरे हैं, हमारा तो चेहरा ही चेहरा है साहब। राजस्थान नहीं, दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा नरेंद्र मोदी के रूप में हमारा चेहरा है। आप उस चेहरे के मुकाबले पे खड़े नहीं हो सकते रोहन जी। एक ही चेहरा डाउन कर दिया। वही एक ऐसा चेहरा है। जी के चेहरे को डाउन कर दिया आपने हिमाचल का जिक्र कर दिया, आपने कर्नाटक का जिक्र कर दिया, लेकिन हाल ही के दिनों में हुए उत्तर प्रदेश के चुनावों का आपने जिक्र नहीं किया। हाल ही के दिनों में हुए गुजरात के चुनावों का आपने जिक्र नहीं किया, जहां आप कहीं टिके भी नहीं। तो आप जो ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, इसी के कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज खत्म होने के कगार पे खड़ी है। 37,000 वोटों का अंतर था हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कितना गैप था उसका पता कर लीजिए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कितना गैप था उसका पता कर लीजिए। तो कांग्रेस आज इस रसातल पे खड़ी है, उसका कारण यही है कि इनका असेसमेंट। हालांकि लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, मैं आपको बता दूं, हमारे देश के 8 बड़े ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने मुकाबला करती है। उसमें से 4 में कांग्रेस सत्ता में है आज तक और 4 में ही भारतीय जनता पार्टी। तो मुकाबला बराबरी का है जहां पर दोनों आमने सामने। एनके सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, 4 में कहां सत्ता में भाई साहब? सर मैं बताता हूं आपको, देखिए अभी तक नतीजे नहीं आए। 3 तारीख के राजस्थान में सत्ता में है, कर्नाटक में सत्ता में है, हिमाचल प्रदेश में सत्ता में और छत्तीसगढ़ में सत्ता में। वोट डाल दिए 4 राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में। आप गुजरात में सत्ता में है, मध्य प्रदेश में सत्ता में है, आप हरियाणा में सत्ता में और उत्तराखंड में सत्ता में। ठीक है, आपको ये भी नहीं मालूम है कि आपका ओपोनेंट कहां सत्ता में है? ठीक है, नहीं, प्लीज विषयांतर नहीं होते हैं। एनके सर, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर सिरे से खारिज नहीं हो रही है, तो आपको लगता है कि ये शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी उपलब्धि है? 18 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी उतने साफ तौर पर नजर नहीं आती है? बिल्कुल सही कहा आपने। और इस समय सेंट्रल लीडरशिप को, बीजेपी के, ये रियलाइज करना पड़ेगा कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को लास्ट तक हाशिए में रख के, बात के 10 दिन छोड़ दीजिए, जब रियलाइजेशन हुआ तो उसके पहले जिस आदमी पे आपने 15 साल इन्वेस्ट किए और जिसके लीडरशिप को ग्रो किया और पॉजिटिवली किया, उस आदमी को आपने अचानक मार्जिन पे रख दिया, उसको चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं किया। यह टैक्टिकल एरर था। जो वसुंधरा राजे के साथ राजस्थान में आप गलती कर रहे थे, वही वहां पे भी कर रहे थे। ये तो कहिए कि शिवराज सिंह चौहान को लास्ट के 10 दिन जो आपने मेन स्ट्रीम में लाए, तो चीजें बदलने लगी। और शिवराज सिंह चौहान का ही कमाल था कि लाडली योजना लाके उन्होंने पूरा का पूरा बाजी पलटने की कोशिश की है। ठीक है, अलग अलग थ्योरी है सर। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर नाम का ऐलान कर देते तो शायद और ज्यादा बुरी स्थिति होती। नाम का ऐलान नहीं किया तो अभी ये संघर्ष लगातार दिख रहा है। लेकिन रोहन गुप्ता साहब, नतीजे अगर आपके पक्ष में आते हैं या जो मेजोरिटी है एग्जिट पोल की, अगर वही रहती है, तो इसका 24 के लिहाज से मतलब क्या है? आप लोग भी तो एनालाइज कर रहे होंगे। क्या वाकई आपकी इंडिया गठबंधन में बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ पाएगी? क्या वाकई राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ पाएगी? रोहन गुप्ता साहब, देखिए अनुराग जी, इन चुनावों को मैं सिर्फ नॉर्मल चुनाव नहीं गिनता हूं। जो अगर आप 1-1.5 साल के चुनाव देखेंगे, देश की राजनीति बदल रही है। देखिए भाजपा के पास पूरा देश जानता है एक ही मुद्दा है, वो अपने हिंदू मुसलमान के मुद्दे को अलग अलग तरीके बुना के अपनी सरकार चलाना चाहती है। डिलीवरी की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार जहां पे है, आप उनके परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो भाजपा बात करने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे 10 साल पहले, आप बात कीजिए, भाजपा से कोई प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं हुआ। किसानों की आय दुगनी करना या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करें, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी की बात करें, हर भारतीय को घर देने की बात करें, तो ये उनके लिए जुमले हैं। वो कांग्रेस को पूछेंगे, अरे भैया आज हमारी सरकारें जो गारंटी दे रही है वो टाइम बाउंड मैनर में पहले ही जो मीटिंग होती है कैबिनेट की, उसमें पास करके उसको डिलीवरी तो कर रही है। तो ये डिलीवरी वर्सेस जुमलों की लड़ाई है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये जो डिलीवरी की बात की, उसके सामने जो इनके कम्युनल मुद्दे हैं वो फीके पड़ रहे हैं। उसका लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, फाइनल कमेंट। यही जो मुद्दे हैं 2024 में यही होगा, डिलीवरी वर्सेस हिंदू मुसलमान। लक्ष्मीकांत जी, आपका फाइनल कमेंट। लक्ष्मीकांत जी, केवल लक्ष्मीकांत जी, कम्युनल पॉलिटिक्स कौन करता है? तो राजस्थान में आकर देख लीजिए किस तरह छपड़ा दंगों के अभियुक्त आसिफ हसाड़ी को राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने घर में बुलाकर जिस तरह दावत देते हैं, किस तरह राजस्थान के जयपुर में एक रोड रेज की घटना में एक मुस्लिम युवक की मौत हो जाती है तो वहां पर 50 लाख रुपया सरकारी नौकरी और डेयरी बूथ उसको तुरंत अलॉट कर दिया जाता है। जबकि राजस्थान में पिछले
5 साल में 8,000 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या हो गई, किसी को 1 रुपया नहीं देते। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स कौन करता है मैं बताने की जरूरत नहीं है। और आपने क्या गारंटी दोगे? आप 2018 में राहुल गांधी राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों को गारंटी देके गए थे आपका 1-1 रुपए का कर्जा माफ करेंगे, आपने 1 पैसा किसी का माफ नहीं किया। तो आपकी गारंटियों पे कौन विश्वास करता है साहब? आप तो कह रहे थे बेरोजगारी भत्ता देंगे सारे बेरोजगारों को, किसी को चवन्नी नहीं दी आपने। आपकी गारंटियों को मानता कौन है? फाइनल कमेंट आपका, अगर ये एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, तो ये बात तय हो जाएगी मोदी मतलब भाजपा, भाजपा मतलब मोदी, क्योंकि मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाई कि कम से कम अपने चेहरे पे चुनाव लड़वाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हारेंगे तो ठीकरा उनके ऊपर फूटेगा, भले बीजेपी वाले ना कहे, लेकिन हम लोग तो कहेंगे ना भाई। पश्चिम बंगाल में हारे तो हम लोगों ने कहा, कर्नाटक में हारे तो हम लोगों ने कहा, हिमाचल में हारे तो हम लोगों ने कहा। तो अगर ये चुनाव भी जीत जाते हैं मोदी जी, तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। ये अकेला मोदी जी की मकबूलियत है जिसकी वजह से ये रिजल्ट आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए।